नहीं सर, फॉरेन पॉलिसी कहते कहते आज फाइनली इमरान खान साहब ने कहा कि जी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी हमसे बेटर है। इंडिया उनके एक तो उनका साइज देखें, उनकी उनकी एजुकेशन के स्टैंडर्ड देखें, उनकी जमहूरियत की हालत देखें, उनकी फॉरेन पॉलिसी की हालत देखें, डॉक्टर जयशंकर का कंपैरिजन देखें, आप देखें किस तरीके से भारत रूस से सस्ता तेल ले रहा है अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए। उनके अंदर कौमियत है कि अगर आप कोई चीज नई इन्वेंट नहीं कर सकते, आप अगर आपके अंदर सलाहियत नहीं है, तो किसी अच्छी चीज की कॉपी कर लें आप। हमारे अंदर के मसाइल इतने हमारे अंदर तो ऐसे अनारकी फैली हुई है, कोई एक मुल्क प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब या शाह महमूद कुरैशी साहब हमें बता सकें। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के व्यक्तित्व में न जाने अचानक कैसे परिवर्तन आ गया है कि जो प्रधानमंत्री इमरान खान हमेशा भारत को कोसते रहते थे, प्रधानमंत्री मोदी को विशेषकर बदनाम करने का एक भी मौका हाथ से जाने नहीं देते थे, वही इमरान खान अब भारत के तारीफ में कसीदे गढ़ रहे हैं और कहते हैं कि हमें भारत से सीखने की ज़रूरत है। और वह भी ढके छुपे लफ्ज़ों में नहीं, बल्कि एक सार्वजनिक सभा में उन्होंने ऐसी बातें कही। अपने आप को वो कहता है मैं न्यूट्रल हूं, रूस से तेल मंगवा रहा है जबकि सैंक्शंस लगी हुई हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉलिसी अपने लोगों की बेहतरी के लिए है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के इस बदलाव के कारणों को तलाश करती आज की परिचर्चा पाक मीडिया से, आइए सुने। नहीं सर, फॉरेन पॉलिसी कहते कहते मैं कब से बोल रही हूँ कि फॉरेन पॉलिसी खराब है। आज फाइनली इमरान खान साहब ने कहा कि जी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी हमसे बेटर है। ऑफ कोर्स, लेकिन इंडिया, देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक तो इनका कंपैरिजन करना पाकिस्तान और इंडिया का बिल्कुल ज्यादा, पाकिस्तान के साथ ज्यादा। उनके एक तो उनका साइज देखें, उनकी एजुकेशन के स्टैंडर्ड देखें, उनकी जमहूरियत की हालत देखें, उनकी फॉरेन पॉलिसी की हालत देखें, डॉक्टर जयशंकर का कंपैरिजन देखें, आप करके देखें आप खुद। मैं ये नहीं कि बिल्कुल नहीं, मैं पाकिस्तान को स्नब नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल, ये कई दफा लोग समझते हैं शायद I'm एंटी पाकिस्तान, पाकिस्तान इज माय मदरलैंड, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये कि अगर किसी की अच्छी चीज हो तो वो लाजमी उसकी बात करनी चाहिए। डॉक्टर जयशंकर का कैलिबर देखें, उनकी डेडिकेशन देखें फॉर इंडिया, किस तरीके से उन्होंने इंडिया को कनेक्ट किया है दूसरे ममालिक के साथ। I'm सरप्राइज, I'm शॉक। देखें किस तरीके से भारत रूस से सस्ता तेल ले रहा है अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए। उनके अंदर कौमियत है। आप जितनी आपने लूट के मुल्क को हैंडीकैप कर दिया, आपकी फॉरेन पॉलिसी तो कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती। ये मैं नहीं कह रहा हूं, डॉक्टर आपके मोईद यूसुफ साहब ने कहा था कि जब तक पाकिस्तान मुआशी तौर पर इंडिपेंडेंट नहीं होगा, आपकी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती। आज जाने के टाइम पे ये बात कर रहे हैं कि जी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अच्छी है, ये बात इन्हें पहले से पता होगी तो कोई चीज किसी से सीखते क्यों नहीं है? क्या बुराई है? क्या बुराई? आरजू, मैंने अमेरिका में फर्स्ट वर्ल्ड में आके ये चीज देखी थी कि अगर आप कोई चीज नई इन्वेंट नहीं कर सकते, आप अगर आपके अंदर सलाहियत नहीं है, तो किसी अच्छी चीज की कॉपी कर लें आप। और दूसरा, मैं ये समझता हूं इसमें कोई मजाका नहीं होता कि किसी की लीडरशिप का इतराफ करके उससे चीजें सीखी जाएं ताकि आपके भी हालात बेहतर हो। तनकीद बराए तनकीद आपको कहीं नहीं लेके जाती, लेकिन ये हमारे पाकिस्तान के अंदर देखिए दो चार चीजें जो है वो कारोबार का हिस्सा है। हर चीज को ब्लेम कर देना इंडिया पे, हर चीज को रा के साथ जोड़ देना, हर चीज को CIA के साथ जोड़ देना, हर चीज को देखें। यहां तक कहा जा रहा है कि जी इमरान खान के पीछे अमेरिका ट्राई कर रहा है। अभी अमेरिका इतना फारग है, आप इतनी बड़े कंट्री हैं, आप इतनी बड़ी सुपर पावर हैं कि अमेरिका आपके पीछे जाएगा? खुदारा को अकल के नाखल लो यार। अमेरिकन के पास तो, मैं यहां अमेरिका में बैठा हूं वाशिंगटन DC, इनके पास ना टाइम है, ना आप इनके मैप पर हैं, इनके रडार पर हैं। आपकी इंपॉर्टेंस बिल्कुल नहीं है जब से वो अफगानिस्तान से वापस आए हैं और उस रीजन के अंदर उन्होंने देख लिया है कि इंडिया कैन सर्व देम बेटर अगेंस्ट चाइना। उनका देखे ना, चाइना के साथ उनका अमेरिकन जो है उनका इशू है उसके साथ, तो वो समझते हैं कि इंडिया कैन सर्व अस बेटर। अगर आप जॉइंट स्टेटमेंट पढ़ेंगे उस विजिट की, जो कि इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उसके मीडिया सेंटर ने जो है वो शेयर की है, उसका जो पैरा पाकिस्तान के हवाले से है वो बड़ा ख़तरनाक है। और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये एक्सपेक्ट करती होगी कि जापान जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की स्टेटमेंट देगा। और ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का सीधा सीधा फेलियर है। अब अगर आप पैरा 8 पढ़ें जो कि
जॉइंट जो बायलैटरल जो स्टेटमेंट आई है, अगर आप पढ़ें कि 19 मार्च को प्राइम मिनिस्टर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान दोनों ने उसको साइन किया हुआ, और उसमें ये पाकिस्तान के बारे ये कहते हैं कि एक तो जारी बात है, इंडिया का एक वो स्टैंडर्ड पैटर्न है, उन्होंने कहा जी कि टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जहां जहां पूरी दुनिया में है उसको खत्म किया जाए, और उसके ऊपर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, और साथ ही उन्होंने ये कहा कि वो रीइटरेट करते हैं और कंडेम करते हैं अटैक इन इंडिया इन मुंबई एंड पठानकोट अटैक्स एंड कॉल अपॉन पाकिस्तान to take resolute and irreversible action against terrorist networks operating out of its territory and comply fully with the international commitments including FATF। समझ रहे हैं आप? पाकिस्तान में किसी को पता भी नहीं है कि ये स्टेटमेंट आई है। जितनी देर हो गई है मुझे पाकिस्तान को मीडिया देखते हुए, क्योंकि हमारे अंदर के मिसाइल इतने, हमारे अंदर तो ऐसे अनार्की फैली हुई है कि सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना पड़ गया उस अनार्की का। तो हमारे लोगों ने क्या स्टेटमेंट देनी है, फॉरेन ऑफिस ने क्या बोलना है, या प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोलना है, जारी बात है, पता तो चल गया। अब ये देखें कि जापान जो है, भारत का तो ठीक है पाकिस्तान के साथ पुराना मसला है, पाकिस्तान ने भी तो पूरी दुनिया को बताया था कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो भारत दहशतगर्दी कराता है, और हमने डॉसियर भेजे। कोई एक मुल्क भी ऐसा है दुनिया में जिसको हम ये साथ बिठा के और एक इस तरह की ज्वाइंट स्टेटमेंट ये कह सकते हैं कि भारत इस तरह कर रहा है? कोई एक मुल्क प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब या शाह महमूद कुरैशी साहब हमें बता सकें? तो आपको दाद देनी पड़ेगी कि जापानीज जो हैं वो समझते हैं कि पाकिस्तान से एंगेजमेंट जरूरी नहीं है। पाकिस्तान आज पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ता दिख रहा है। हालांकि भारत पर पाकिस्तान इसका इल्ज़ाम लगाता है, और कुछ हद तक यह सही है कि अगर भारत को पाकिस्तान दुश्मन नंबर 1 समझता है तो भारत के लिए यह लाजमी है कि वह पाकिस्तान को जितना संभव हो सके राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अलग थलग करे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों का यह कहना है कि भारत पर इल्ज़ाम लगाने के पहले पाकिस्तान को पहले अपना सुरक्षण करना चाहिए, और उन लोगों का यह कहना है कि पाकिस्तान के अंदर 4 मूलभूत कमजोरियां हैं। पहला, पाकिस्तान के अंदर आर्थिक बदहाली है। दूसरा, देश के अंदर राजनीतिक अस्थिरता है, और आप लोगों को पता ही होगा कि इस समय भी इमरान खान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव संसद में पेश दिया गया है, और उनकी सरकार आज जाए या कल जाए के हिलडोरे ले रही है। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा पाकिस्तान को आतंकी करार कर दिया गया है, और यही कारण है कि पाकिस्तान पिछले 4 साल से FATF के ग्रे लिस्ट में फंसा हुआ है। और चौथा, गलत विदेश नीति। और गलत विदेश नीति का नमूना तो यह है कि आज की तारीख में जब पूरी दुनिया 2 गुटों में बढ़ती दिख रही है, पाकिस्तान न तो इस गुट का है न उस गुट का है। अमेरिका सहित जितने पश्चिमी देश हैं, फ्रांस, UK, जर्मनी आदि, पाकिस्तान को वह फूटी आंखों देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने खुद ही उन लोगों से ऐसे बड़बोलेपन में बातें करके, एब्सोल्युटली नॉट कह के फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ मुहिम चलाकर अपने को दूर कर लिया है। अभी तक अमेरिकन राष्ट्रपति का एक फ़ोन कॉल तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को नहीं आया। तो पाकिस्तान अपने गलत नीतियों के कारण अमेरिका और पश्चिमी देशों से दूर कर लिया है, जबकि पाकिस्तान का 70% व्यापार इन्हीं देशों से होता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान चीन और रूस के कैंप में जाना चाहता था, लेकिन रूस के पास कोई आर्थिक शक्ति नहीं है, या आर्थिक मदद करने की रूस स्थिति में नहीं है, और रूस का भारत के साथ कितने लंबे समय से संबंध चले आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में रूस कभी भी नहीं चाहेगा कि वह भारत को नाराज करके पाकिस्तान की मदद करे। और इसका नमूना देखने को भी मिला कि अभी कुछ दिन पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आए थे, जबकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को रूस जाना पड़ा, और जिस दिन वह रूस गए थे उसी दिन रूस ने यूक्रेन पर हमला करके पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बेइज्जत करके रख दिया। जहाँ तक चीन का सवाल है, चीन मदद करता है, लेकिन चीन मदद करता है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ कुछ करे, लेकिन भारत के खिलाफ कुछ करने की स्थिति में आज पाकिस्तान नहीं है। और चीन के साथ भी पाकिस्तान के संबंध बिगड़ते जा रहे हैं, क्योंकि भारत के खिलाफ करने के लिए चीन ने जो पाकिस्तान से अपेक्षाएं की थी वह पाकिस्तान पूरा करता नहीं दिख पड़ रहा है। तो इस कारण से आज यह पाकिस्तान की स्थिति है। दूसरी तरफ भारत
अपना, हालांकि दुनिया दो गुटों में, एक अमेरिका के नेतृत्व में और दूसरा चीन और रूस के नेतृत्व में, दो गुटों में बढ़ती दिख रही है। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है, लेकिन अभी तक भारत अपनी गुटनिरपेक्ष छवि बनाए हुए है। भारत चीन के विरोध में क्वाड का अभी सक्रिय सदस्य है। अभी जापान के प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री से मिलकर गए और $42 बिलियन के निवेश का घोषणा कर दिया, और जापान भी क्वाड का एक सक्रिय सदस्य है जो चाइना विरोधी है। साथ ही ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से अभी आज ही वार्ता हो रही है। अमेरिका से भारत लगातार संपर्क में है कि कैसे यूक्रेन के युद्ध को समाप्त किया जाए। रूस के साथ भी भारत तेल खरीद रहा है, S-400 लिया है। तो भारत अपने पूरे, चाहे इस गुट से हो या उस गुट से हो, अपने संबंधों को बनाए रखा है। भारत तटस्थ बना हुआ है, और इसका कारण यह है कि भारत कि उन लोगों पर निर्भरता नहीं है, बल्कि उन लोगों की भी निर्भरता जो दूसरे देश है, अमेरिका हो, पश्चिमी देश हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो या फिर रूस हो, चीन हो, उन लोगों के साथ भी, उन लोगों की भी निर्भरता भारत पर है। इस तनाव के बीच भी चीन के साथ भारत का $130 बिलियन का इस वित्तीय वर्ष में व्यापार हुआ है। तो चीन भी समझता है कि भारत को इग्नोर करके वह नहीं चल सकता, और यही कारण है कि चीन के विदेश मंत्री भारत, कहा जाता है कि भारत और चीन के बीच सारे संबंध अब सामान्य हो गए हैं, केवल घोषणा बाकी है। और चीन के विदेश मंत्री भारत आएंगे तो वह निमंत्रण देंगे कि प्रधानमंत्री मोदी चलें और चीन में शी जिनपिंग से मिलें, और वहां पर एक औपचारिक घोषणा की जाए कि हम लोगों का संबंध जो 5 जून 2019 के पहले था उस प्रकार का हो जाए, और दोनों देशों की सीमाएं अपने अपने पूर्व के स्थान पर लौट जाए। तो ऐसी स्थिति में भारत जो अपनी विदेश नीति चला रहा है, भारत जो आर्थिक तरक्की कर रहा है, भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर दबदबा बढ़ रहा है, उसको देखते हुए पाकिस्तान को यह कहना बनता है कि पाकिस्तान को भारत से सीखने की जरूरत है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।